स्वागत है आपका फाउंडर्स पीओवी सीरीज ऑफ साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल जिसमें मैं एज अ फाउंडर बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आज का जो टॉपिक है वो है 5 सबसे पावरफुल लॉ जो आपको फॉलो आउट करना चाहिए। जितने फेमस लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, सब इसको फॉलो आउट करते हैं, राइट? तो आपने कभी सोचा है लोग फेल क्यों होते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ समवन स्टार्टेड स्टार्टअप या कोई भी बंदा ने कुछ भी स्टार्ट किया, राइट? या कुछ भी करा अपने लाइफ में, वो फेल क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है माइंडसेट। हाँ, सही में। लोग फेल अपने माइंडसेट की वजह से होते हैं। तो मैं आपको 5 लॉ बताने वाला हूँ जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा और जो कि आपको बताएगा कि आपको सोचना किस तरह काम करना है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ इज़ मर्फीज़ लॉ, वर्ल्ड का सबसे फेमस लॉ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप फेलियर से डरते हो, तो आप फेल होगे ही होगे। दिस इज़ व्हाट मर्फी लॉ सेज़। सो द मोर यू फियर अबाउट द फेलियर, द मोर पावर इट गेट्स, राइट? तो बेसिकली लोग हारने से पहले अपने दिमाग से हारते हैं। लोग कभी भी कोई भी चीज़ हारने वाले होते हैं या कोई भी चीज़ में लॉस करने वाले तो होते हैं। तो सबसे पहले मेंटली लूज़ करते हैं, ठीक है? और अगर आपको फ़ियर है देन पॉसिबली यू आर नॉट गोइंग टू विन बिकॉज़ इसका रीज़न बताता हूँ। देखो अब क्या होता है कि जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कल मैं ये नया लॉन्च करने वाला हूँ, बट मुझे लगा क्या पता लोग आएँगे ही नहीं, लोग मेरे प्रोग्राम में आएँगे ही नहीं, लोग मेरे कोर्स में एनरोल करेंगे नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका दिमाग उस तरफ सेटल आउट होने लगता है। नेगेटिव चीज़ों को खोजता है, फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स खोजेगा सो दैट मतलब द मोर यू फियर द मोर यू लूज़, दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली मीन्स, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंस होना चाहते हो तो जस्ट शो योर एक्शन, राइट? कभी भी ये मत सोचिए इवन अगर आप लास्ट स्टेज में भी हो तो मत सोचो कि यू आर गोइंग टू फेल, राइट? डोंट वेट टू रिमूव फियर, मूव दिस प्राइड फियर, राइट? दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली मर्फीज़ लॉ मीन्स। नाउ नेक्स्ट लॉ इज़ किडलिन लॉ। देखो, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको पेपर पे लिखते हो तो 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। दिस इज़ व्हाट किडलिन लॉ मीन्स। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता उनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो अपने प्रॉब्लम को लो, एक डायरी पकड़ो, डायरी में आप नोट डाउन करो एग्ज़ैक्टली जो भी प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को डिफाइन करो अच्छे से, एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अगर आप एग्ज़ैक्टली अपने प्रॉब्लम समझ जाओगे देन मोस्टली योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, राइट? दिस इज़ व्हाट किडलिन लॉ मीन्स। नाउ हम समझेंगे गिलबर्ट लॉ क्या है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं ना कि एक्सक्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैं सोच रहा संडे है ना? मैं सोचा संडे को लेट्स स्किप फाउंडर्स पीओवी सीरीज़, राइट? बट क्या होता है ना लोग यार मतलब मान लो 5 लोग ही देख रहे हैं इस वीडियो बट लोग वेट करते हैं वीडियो देखने का। दे वांट 7 एएम में जो वीडियो आता है वीआई मतलब साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल मुझे देखना है, ठीक है? तो नेवर थिंक ऑफ द एक्सक्यूज़, राइट? जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं दे विल फाइंड द सॉल्यूशन नॉट द एक्सक्यूज़, राइट? तो कभी भी एक्सक्यूज़ आप लाते हो तो वो कभी वैलिड नहीं होता है, ठीक है? एंड मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो एक्सक्यूज़न फोकस करते हैं। दे नेवर फाइंड आउट एक्सक्यूज़ेज़, राइट? और मैं आपको ये भी बता दूँ दुनिया उसी की रिवार्ड करता है जो कि एक्सक्यूज़ नहीं खोजता, राइट? सो दिस इज़ व्हाट गिलबर्ट लॉ मीन्स। नाउ द फोर्थ लॉ इज़ विल्सन लॉ। देखो अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास पैसे खुद ही आएँगे, दिस इज़ व्हाट विल्सन्स लॉ मीन्स। मोस्टली लोग पैसे को चेज़ करते हैं, स्मार्ट पीपल होते हैं वो स्किल्स को चेज़ करते हैं। आपको मैं आपको ये रियल टाइम बताता हूँ, मेरे पास इंटर्न्स आते हैं काफ़ी सारे, राइट? तो उनका पहला क्वेश्चन होता है मैं फॉर्म में मतलब फॉर एग्जांपल अगर वीएच में अप्लाई करते हो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको आंसर आउट करना पड़ेगा जो कि फॉर्म के फॉर्मेट होगा वेबसाइट पे। तो उसमें एक ये है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ योर इंटर्नशिप या फिर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो उनका क्वेश्चन रहता है सर हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट पेड। भाई इंटर्नशिप ले लो पहले, राइट? मतलब आई एम गोइंग टू पे यू अगर आपका स्किल हम यूज़ कर रहे हैं देन बट डोंट चेज़ मनी एट फर्स्ट, ठीक है? अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल आपने 1 साल काम कर लिया, 6 महीने आपने फ्री में भी मान लिया, समझ रहे हो कितना नॉलेज आपके पास आएगा, कितना स्किल सेट आप कितना लोगों से सीखोगे, आपके सीनियर्स होंगे वहाँ पे अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाते तो। देयर वाज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड इजेट स्निपेट आपको पता होगा, उसने आई गेस 1 साल फ्री में काम किया था। अभी देखो बंदा कहाँ है, राइट? सो लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर, राइट? दिस इज़ व्हाट विल्सन्स लॉ मीन्स। फिफ्थ लॉ इज़ फेल्कलैंड लॉ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर अभी इम्पोर्टेंट नहीं तो उसके लिए रश मत करो, ठीक है? अगर आपको लगता है यार आपको जाना है मुंबई अपने दोस्त से मिलने के लिए, नॉर्मली मिलना है, आपके पास काम भी है, ठीक है? सो दिस इज़ नॉट अर्जेंट, राइट? आप बाद में जा सकते हो, उसके लिए रश मत करो, बाद में भी जा सकते हो, देन फोकस ऑन योर वर्क, राइट? दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। देखो हर एक सिचुएशन है ना उसमें इमीडिएट रिएक्शन की जरूरत नहीं होता है, ठीक है? इमोशनल डिसीजंस हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद एनीवन, इमोशनली अगर आप डिसीजन लेते हो देन प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू ब्रेक अप, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ व्हाट फ्रैटलैंड लॉ मीन्स। तो यार एंड मैं इसी नोट से करूँगा कि लाइफ आपका आसान हो जाएगा अगर आप अपने फ़ियर को कंट्रोल कर लो, अच्छे से चीज़ों को सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लर्निंग पे फोकस करो एंड जस्ट टेक सम वाइज़ डिसीजंस, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन द टुडेज़ फाउंडर्स पीओवी। आशा करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।